श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आइए भक्तजनों, आज हम भोले बाबा की कृपा से श्री शिव महापुराण के चतुर्थ खंड के पहले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। इतनी कथा सुनकर सोनक जी बोले, हे सूत जी, नारद जी ने शिव के विवाह का वर्णन सुनकर ब्रह्मा जी से फिर क्या पूछा? सूत जी ने कहा, नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, मैं समस्त संसार में भ्रमण करता रहा, परंतु शिव जी का तत्व भेद न जान सका। फिर विष्णु जी के कथानुसार मैंने आपकी सेवा में पहुंचकर थोड़ा सा शिव जी का चरित्र सुना तो मन को अच्छी तरह से धैर्य प्राप्त हुआ तथा इस बात का पूरा विश्वास हो गया कि शिवजी का चरित्र संसार के लिए बहुत ही आनंद एवं मंगलदायक है। इसलिए अब मेरी इच्छा है कि आप मुझे यह बताइए कि जब शिवजी गिरजा के साथ विवाह करके कैलाश पर्वत पर सुशोभित हुए, तब उन्होंने भक्तों को सुखदायक कौन से चरित्र किए तथा हिमाचल से विदा होकर कौन कौन से कार्य किए। आप मुझे तारक दैत्य का वध, कार्तिकेय की उत्पत्ति तथा त्रिपुरासुर का प्रकट होना आदि सब कथा सुनाइए, क्योंकि तीनों लोकों में आपसे अधिक कोई सैव नहीं है और न कोई शिव जी के चरित्र के विषय में जानने वाला है। यह सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए तथा शिव जी के प्रेमानंद में विभोर हो गए। कुछ देर पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, मुझे विश्वास है कि तुम्हारे हृदय में शिवजी विराजमान है। तुम्हें अब शिवजी के अन्य चरित्रों को सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब सदाशिव गिरजा को विवाह कर लाए, तब देवताओं का मनोरथ समझ उन्होंने तारकासुर के वध की इच्छा की। मैं, विष्णु तथा समस्त देवता वहां से विदा होकर अपने घरों को गए। हमने शिव जी की कृपा का भरोसा रखा, परंतु कोई बात प्रकट न हुई। एक दिन समस्त देवता मुनि आदि एक स्थान पर एकत्र होकर सम्मति करके कहने लगे कि बड़े आश्चर्य का विषय है कि इतना समय व्यतीत हो गया, परंतु अभी तक हमारा कार्य सिद्ध नहीं हुआ। फिर उन सब ने तेज अर्थात अग्नि से कहा कि तुम चतुरता से शिवजी के पास जाकर देखो कि वे क्या कर रहे हैं। अग्नि देवता यह आदेश पाकर वहां से विदा हो कपोत का स्वरूप धारण कर शिवजी के निवास स्थान पर पहुँचे। फिर मैं तथा विष्णु जी भी सब देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर गए। जब हम लोगों ने शिवजी को वटवृक्ष के नीचे न देखा तो गणों से पूछा कि सदाशिव महाराज कहाँ है। उस समय गणों ने यह उत्तर दिया कि वे तो बहुत समय से घर के भीतर गिरजा जी के पास हैं, अभी तक बाहर नहीं आए। यह सुनकर विष्णु जी, मैं तथा देवता आदि सदा शिव जी के भवन के द्वार पर गए तथा उच्च स्वर से उन्हें पुकारा। हमारी पुकार सुनते ही शिव जी तुरंत गिरजा को छोड़कर बाहर आए। उस समय हमारे मन में शिव जी के प्रति अनंत प्रेम उमड़ पड़ा तथा प्रसन्नता से हम सबके नेत्रों से अश्रु छलक आए। हमने कहा, हे सदाशिव, हम सब आपकी शरण में हैं। आशा है आप कृपा करके हमारे दुख को दूर करेंगे। आपकी कृपा कटाक्ष से हमारा कार्य सुधरता है। हम आपकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। आपकी महिमा नारद सारद शेष तथा वेद कहकर थक जाते हैं। आप भक्ति एवं तप के अधीन, दया के सागर तथा समस्त संसार के स्वामी हैं। उसका वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप हमारी ओर दया दृष्टि क्यों नहीं करते? अब सब
हम सब आपकी शरण में हैं। आप केवल हम भक्तों के उपकार के लिए सगुण स्वरूप धारण करते हैं। मैं तथा विष्णु जी आदि इस प्रकार स्तुति करके शिव जी के आगे मस्तक झुकाकर खड़े हो गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तजनों, हर हर महादेव। आज हमने बाबा की कृपा से पहले अध्याय का आनंद लिया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव भक्तजनों।